मार्गानुसारी के गुण में एक शब्द लिखा है उचित विवाह। अब ये मत मानना आप आपके बेटे के लिए कौन सी लड़की लाएंगे वो भी तय आचार्य भगवान ने किया, तुम ये मत मानना। जिंदगी भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ये महापुरुष ने ये क्यों लिखा उचित विवाह। हमारे में एक शब्द लिखा है नीति वाक्य में, आपके बेटे के लिए लड़की लाना है तो अच्छी लड़की मत लाना, अच्छी माता की लड़की लाना। क्या कमाल का शब्द लिखा है, लड़की अच्छी नहीं, लड़की की माँ अच्छी चाहिए। आप मुझे बता पाएंगे आप क्या चेक करके लाते हो? एनी आंसर बताओ ना, मुझे कोई विरोध नहीं है। आप आपके बेटे के लिए बहू लाना चाहते हो तो आपकी बेटी कहीं भेजना चाहते हो, आप क्या चेक क्या करते हो? इनके पास क्या है, वो क्या करेंगे? वो आज बंबई में बांद्रा में डाइवोर्स की कोर्टें फूल जाती है, फुल, एक भी कमरा खाली नहीं है, इतने भरे पड़े, रोड डाइवोर्स रोड डाइवोर्स रोड डाइवोर्स। क्या शादी आप करो ना करो, इनसे मुझे कोई लेना नहीं है, मगर ये क्या क्या हो क्या रहा है? आप यदि चाहते हो तो मैं एक थोड़ा सा इस चीज में फोकस करूं, चाहते हो तो। हरिभद्र में हेमचंद ने जो शब्द लिखे वो शब्द थोड़ा अपनी भाषा में रख करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपकी बेटी के लिए या तो आपके बेटे के लिए कोई भी लाओ, इनके पहले ये 7 चीज चेक करना, 7 चीज आपके सामने। नंबर 1, आपकी बेटी आप जहाँ भेजेंगे वो उन दामाद के पास आपकी बेटी के लिए समय है कि नहीं। नंबर 1, आप किसके घर की बहू लाते हो? आपके बेटे के पास अपनी बहू के साथ बात करने के लिए उनको टाइम देने की व्यवस्था है कि नहीं। नंबर 1, चेक करना समय। दीक्षा देने के बाद मेरे इस मुनि भगवान के लिए मेरे पास यदि समय नहीं है, मैं गुरु पद से योग्य नहीं हूँ। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गुरु। आप चाहे कितने भी आओ और मेरे पास मेरे शिष्य के लिए यदि समय नहीं है, मैं गुरु बनने के लिए लायक नहीं हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। बरसों पहले माटुंगा में मैं था, एक भाई आए, आपने रत्नत्रयी ट्रस्ट में 5 लाख 10 लाख का डोनेशन दिया था। खैर कोई प्रेरणा नहीं थी मेरी, उनको मन में आया साहित्य इतना जा रहा था मैं डोनेशन दे दूँ। 4 दिन के बाद आया तो मेरे साधु का मेरे पास पाठ चलता था, पाठ, और वो आए, वंदन किया, गुरुदेव 15 मिनट आपसे चाहिए। बोला मेरा साधु का भी पाठ चलता है, आपको 15 मिनट नहीं आधा घंटा दे सकता हूँ, मेरा पाठ खत्म होने में आधा घंटा लगेगा, तब तक तुम बैठ सकते हो। गुरुदेव मुझे प्लान है, जल्दबाजी है। बोला फिर कभी मिलेंगे, आज नहीं आपको टाइम मिलेगा। मुकेश इनके चेहरे पे पीड़ा हुई। मैंने 10 लाख को डोनेशन दिया, गुरुदेव मुझे टाइम नहीं देते, लगा उनके चेहरे पे ऐसा होगा। और 4 दिन के बाद मेरे पास आए और उसका इतना ही कहना था, गुरुदेव बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया था, एक आधा घंटा मुझे चाहिए, आपने मुझे ना बोल दिया। और अभी उनका कहना कल पे सुन ले। उसने बोला गुरुदेव आपके मुनि तो आपके साथ जिंदगी भर है, आप इनको कभी भी पाठ दे सकते थे, आप मुझे क्यों निगलेक्ट कर दिया। मेरा इनको आंसर था, तुमने आपके लिए 10 लाख का डोनेशन दिया है, मेरे शिष्य ने मेरे लिए पूरी जिंदगी दी है। मैं तुमसे बात करूं कि मेरे शिष्य के साथ बात करूं? कभी ये नशा मत रखना। 1 करोड़ का डोनेशन देने के बाद ये मत सोचना कि आपके शिष्य को छोड़ के मैं तुम्हें बात करूं क्या, चला गया वो। आई मीट ट्वाइस इन ए डे टू माई ऑल फैमिली मेंबर्स। आज इसी टाइम मैं मेरे हर साधु को एक दिन में 2 बार मिलता हूं। और दिल्ली की व्यस्तता के बीच में ये साधु है छोटे छोटे, 4-4 घंटा प्रवचन, 4-4 घंटा में पाठ देता था।
चाहे सोनिया को मिलना, चाहे राहुल को मिलना, चाहे सुषमा स्वराज, चाहे अडवाणी, सुप्रीम जज, प्लानिंग कमीशन, कहाँ में नहीं गया, संसद की एनेक्सी में जाके आया, मगर मेरे साधु को 4-4 घंटा में वहां भी पाठ देता था। क्या है आपके पास व्यवस्था? एनी आंसर फ्रॉम यू? नंबर 1, समय जिसके साथ है उनके चरण में ही आपका जीवन समर्पित करना। नंबर 2, जिनके पास संस्कार है, जिनको मॉरल कल्चर जो भी तुम बोलना चाहते हो बोल सकते हो। मैंने कल बताया था वो चेन्नई के वकील का, सुनाना का, जिनका बेटा टॉप क्लास का एडवोकेट होने के बाद भी अपने पिताजी के सामने 1.5 घंटा खड़ा रहा, बेटा भी नहीं बोला तो नहीं बिल्कुल। आपके दामाद के पास या तो दूसरे की घर की लड़की आपके घर लाते हो और आपके बेटे के पास संस्कार न होना तो किसी का जान खतरे में डालने का पाप कभी मत करना। नंबर 1, जिसके पास समय है। नंबर 2, जिनके पास संस्कार है। नंबर 3, जिनके पास अच्छा स्वभाव है। बेकार स्वभाव, जल में संबंध को तोड़ देने की गलती करने वाला ये स्वभाव वाला चलेगा क्या? चाहे बेटे ने लड़की टॉप पसंद कर ली आपकी भाषा में, मगर 2 दिन में पता चलेगा स्वभाव का, पूरा परिवार टूट के साफ कर देगी वो। नंबर 1 समय, नंबर 2 संस्कार, नंबर 3 स्वभाव, नंबर 4 समझ, अंडरस्टैंडिंग। समय है, संस्कार है, स्वभाव है और समझ है। नंबर 4 संप माने यूनिटी। इस परिवार को मुझे तोड़ना नहीं है, जोड़ के ही रखना है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है इनके मन में। नंबर 1 समय, नंबर 2 संस्कार, नंबर 3 स्वभाव, नंबर 4 समझ, स्वभाव, संप, और नंबर 5, 6 और 7 में आप जो चाहते हो संपत्ति। आप यदि बोलते हो संप, हाँ संप बोला ना, 5वें नंबर में संप यूनिटी, फिर आता है संपत्ति, फिर आता है सौंदर्य और फिर आती है शिक्षा। 5, 6 और 7 नंबर पे आती है। आपके दामाद के पास संपत्ति कितनी हो वो नंबर 5 पे। शिक्षा क्या है, उनके पास क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक पास, एमकॉम, LLB, वो नंबर 6 पे। और मे भी पॉसिबल आप चाहते हो सौंदर्य नंबर 7 पे। और यदि 8वां नंबर किसी को चाहिए तो सत्ता, उनका अधिकार, राइट क्या है, कई ट्रस्टी है, कई प्रेसिडेंट है, जो कुछ भी है आप जो बोलते हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप ये क्या चाहते हो? समय, कम से कम इतना तो बोलो, लेसन तो कर दो कम से कम। समय, संस्कार, स्वभाव, समझ, संप, शिक्षा, संपत्ति और सौंदर्य, और आने वाले दिनों में सत्ता। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्या चेक करते हो? ये 5 कुछ नहीं, मैं जो बोला वो सब आउट ऑफ डेट है क्या? यही ये सौंदर्य, ये शिक्षा और ये संपत्ति, वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, सौंदर्य मिरेकल है, कहाँ डाल देगा? खड्डे में डाल देगा वो। एक मिनट में पता चलेगा बाजू वाले। एक बार बताऊं, तुमने बात निकाल के बताऊं। एक समय था, मैं जब था ना दीक्षा नहीं ली थी तब, आज बहुत कम माने नील जैसा वो हो गया। पूरे समाज में 2-3 ऐसे मीडिएटर रहते थे।
आप किसकी बेटी को उनके घर सीधा नहीं जाते थे, एक मीडिएटर समाज में रहता था। आपका बेटा तैयार हो चुका है, इनकी लड़की, मैं ब्रीफ लेता हूँ, आप इनके साथ संबंध बनाओ, मिरेकल है। मैं बताऊँ क्या समझ गए मैं क्या गया। वन वॉज द मीडिएटर, जिनको लेकर के वो जिम्मेदारी लेता था, आपके बेटे आपके घर को पावन करेगी, पवित्र करेगी, आपकी गुडविल को बढ़ाएगी। मैं दावा के साथ कहता हूँ आज आपके बेटे के लिए कोई मीडिएटर नहीं है, नो वन इज देयर, नहीं। वो सीधा बोल देता है आप इनको चेक कर लो, मैं भाई मैं ये तुम्हारा माहौल। मेरे लिए गच्छाधिपति जिम्मेदारी लेते थे, रत्न को मैं दिल्ली भेजता हूँ अपवाद का सेवन करने के लिए, मेरे साधु पे मुझे भरोसा है। मेरा कोई भी साधु किसी भी क्षेत्र में चातुर्मा जाता है, मैं जिम्मेदार लेता हूँ, बाउंड ले जाओ मेरे साधु को, कोई गलती नहीं करेगा, मैं जिम्मेदार हूँ। आपके बेटे और बेटी के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। 500 करोड़ के मालिक बन गए, तुम्हारा बेटा कहाँ है? Why no one is ready to take the responsibility? Am I right or wrong? ये डाउनफॉल क्यों आ गया तुम्हारे संसार में?